नमस्कार, आप सभी लोगों का GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो आपको सबसे पहले करनी क्या है, ये हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथिक दवा है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहता है, आसानी से मिल जाता है। किसी भी डॉक्टर की सलाह से 2 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आपको खानी चाहिए। डायरेक्ट जीभ पर अथवा 1-2 चम्मच पानी से ले सकते हैं। घर बैठे लेप्रोसी की आप पहचान कर सकते हैं। और जिन्हें बीमारी है वो तो लगभग जानते ही हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी है। सरकारी अस्पताल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा इसका जांच कराया जाता है और फ्री में आपको MDT की दवा भी दी जाती है। लेकिन हमें MDT का दवा खा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब बात रही कि MDT से यदि बीमारी आपका जड़ मूल से ठीक नहीं होता है तब आपको क्या करनी चाहिए। बहुत सारे मरीज को लगता है कि MDT खा लेने के बाद में और 1 साल का कोर्स कर लेने के बाद में उनकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और जब ये बीमारी उनको पुनः दोबारा आने लगता है और किसी किसी को तो 2-4 दिन 1 माह खाने के बाद ही काफ़ी साइड इफ़ेक्ट शरीर पर आने लगता है और किसी किसी के तो बिल्कुल ही उसका फ़ायदा समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को MDT द्वारा अथवा सरकारी इलाज से या एलोपैथ के इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ है उन्हें बेशक होम्योपैथिक दवा आपको लेनी चाहिए। पहले से यदि आप जानते हैं होम्योपैथिक दवा के बारे में तो आपको तो पहले से ही बिना अंग्रेजी दवा लिए ही आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको अनेक रूप देखने को आता है। इसमें हल्के हल्के बुखार भी आने लगता है और बहुत सारे लोगों को चकता दाना दाना भी आता है। बुखार के साथ एलर्जी भी रहता है। इनका खास तरह का ट्रीटमेंट होता है और इसमें शून्य जो चमड़ा हो जाता है, शून्य चमड़ा इसका प्रथम पहचान है। कलर बदलने लगता है और पहले झनझनाहट रहता है, आँखों से कम दिखाई देता है और धूप में आप जाने से शरीर में चुनचुनी सा होने लगता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बहुत कमजोरी थकान रहता है और चेहरे का रंग थोड़ा सा बदरूप होने लगता है और जो स्किन है वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, रंग बदलने लगता है, चमड़ा मोटा होने लगता है और ये जो हाथ पाँव का उंगली जो है, ये हाथ पाँव का उंगली जो होता है ये धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं और पतले पड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं। और नाखून जो है, ये आपका नाखून जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये काला पड़ने लगता है। नाखून जो है ये क्या होगा, आपको काला पड़ने लगेगा। ये काला सारा धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाता है और इसी तरह से ये काला होकर धीरे धीरे आपको गिरने लगता है। यदि लेप्रोसी की बीमारी आपको लग जाए तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% आपका ये बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। कई रोगियों का हम टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा देंगे जिससे मरीज को देखने के बाद, मरीज से मिलने के बाद, उनकी बात को सुनने के बाद में आपको बिल्कुल लगने लगेगा कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपको फल फ्रूट्स खानी चाहिए, टाइमली खाना आपको खानी चाहिए और ज़्यादातर इसमें आपको सलाद ले सकते हैं। शाकाहारी भोजन ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे इस बीमारी में कुछ भी मना नहीं है, ताकतवर चीज़ खाइए आप। ये भी एक TB का ही एक लक्षण इसमें दिखाई देता है, इसलिए आपको MDT के साथ एलोपैथ में TB की भी दवा चलती है। तो इसमें एक तरह का क्षय रोग है और क्षय जो होता है वो खान पान आपको अच्छा नहीं रहने के वजह से, शरीर को पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की वजह से, मिनरल्स नहीं मिलने की वजह से शरीर हमारा
कमज़ोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जिस तरह से पेड़ पौधों में खाद, खरी, सीड्स, पानी सब कुछ देते हैं तो पेड़ जो होता है हरा भरा दिखता है। मनुष्य का ही वही हाल है। यदि आप समय से भोजन करते हैं और बहुत बढ़िया आप भोजन लेते हैं तो आपको तो कुष्ठ रोग होने का संभावना न के बराबर है। फिर भी बीमारी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बीमारी बीमारी होता है, जैसे भी लगे। यदि आपको बीमारी लग जाता है तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको हाइड्रोकोटाइल दवा का सेवन करनी चाहिए, चलमोगरा ऑयल का इस्तेमाल करनी चाहिए और ग्लिसरीन युक्त जो भी साबुन है उसका इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। इसमें एक्सरसाइज जो है, कसरत, व्यायाम जो है हानि कर सकता है। हल्के आप घर का ही काम करें, सामान्य चले, जब ठीक हो जाए तभी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अन्यथा आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है आपको। तो दवा चलाने के बाद में हाथ पाँव का यदि उंगली टेढ़ा हो गया है और पतला पड़ने लगा है तो इसका दवा आपको चलने के बाद में धीरे धीरे हाथों में पावर आने लगता है और आपको जो भूख की कमी है उसका भी आपका समाधान होना चाहिए। इसमें खुजली बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन किसी किसी को एलर्जी रहता है। खुजली दाना के साथ में भी बुखार के साथ आ सकता है। और ज़्यादा आपको पीन अल्पीन चिट्टी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप घर बैठे अपने से जांच कर सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि सर जांच कैसे होगा, जाने कैसे अपने बीमारी में जानने की कोशिश करते हैं, जांच कौन सी है। तो आपको तो बता दें कि आपको सरकारी अस्पताल में एक भी रुपया नहीं लगता है जांच में, और आप घर बैठ के अपने से भी जांच कर सकते हैं। जहां पर भी आपका चमड़ा का रंग बदला हुआ है, सुन्न लग रहा है त्वचा में, तो आप धीरे धीरे यहाँ पर पीन अल्पीन चिट्टी है, आप कुछ भी हलाएं यहाँ पर, जहाँ पर हो। यदि मान ली यहाँ पर सुन्न लग रहा है, यहाँ लाइए, और ये आपको ये कहीं हाथ में यदि सुन्न हो गया है, हला हला कर दिखनी चाहिए। यदि आपको समझ में आता है तो कुष्ठ रोग नहीं है, और समझ में नहीं आए कितना फैलाएं, आग से जल जाए, घाव बन जाता है तो ठीक नहीं होता है। कई वीडियो में हमने आपको बता दिया है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसिस संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप करके राय ले सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आपको ज़रूर इसमें राय लेनी चाहिए। ये हमारा YouTube चैनल को हमें खुशी हो रही है ये बात शेयर करते हुए कि विश्व की बहुत बड़ी संस्था हमारे चैनल को 6000 रुपया देकर पुरस्कृत किया है। हम उन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारे काम को सराहा और मेरा काम पसंद आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस पर वर्क करते हैं, लेप्रोसी के मरीज पर आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। इसी का इनाम 6000 ये संस्था दे रही है। और उस पर हम देखें तो उसके पता किए कि हमको ये मिला इस लेप्रोसी के क्षेत्र में काम करने की वजह से। एजुकेशन यानी ये कई कोर्स बच्चे कर सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, उस पर भी मेरा वीडियो आते रहता है, बीमारी पर तो आते रहता है। इस चैनल का काम देखकर ये बहुत सारा ये प्रशंसा तो आता ही है। और 6000 का पुरस्कार मिला हुआ है। ये पुरस्कार हमारा नहीं है, ये सभी लोगों का है जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें जो सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे हौसला बढ़ाते रहते हैं। और आप एक बहुत बड़ा हमें ऊंची उड़ान के लिए आप हमें तैयार करते रहते हैं। और आप लोगों का ये हौसला देकर कि चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं और लेप्रोसी के मरीज काफ़ी विश्वास कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन कर भी रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि एक से बढ़कर एक जानकारी हम लाते हैं और एक से बढ़कर एक हम
इस दवा के शोध और रिसर्च करने में लगे रहते हैं कि कुष्ठ रोग जैसा भयानक बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इस गहराई में हम जैसे जैसे जाते हैं और हमें पता लगाने में असमर्थ हो जा रहे हैं कि पूरे विश्व में कितने कुष्ठ रोगी हैं, और इसकी संख्या लगातार हमें जानकारी मिलती रह रही है। हमारा जब तक मिशन पूरा नहीं होगा, जब तक एक एक मरीज तक मेरा मैसेज न चला जाए। गरीब से गरीब मरीज भी हैं तो उनके लिए हम चिकित्सा का उपाय हम बताते रहते हैं। यदि आप काफ़ी गरीब मरीज हैं तो आपके लिए हाइड्रोकोटाइल बहुत ही सस्ता में आपको रोकथाम कर देगा। और इस दवा को गरीब लोगों को दान भी करनी चाहिए। जो अमीर हैं, अमीरों को लेकर तो बात नहीं है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए कम से कम हाइड्रोकोटाइल तो व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि वो भयंकर बीमारी से बचे रहें और आगे बीमारी उनका बढ़े नहीं। और भगवान चाहेंगे तो सब लोग ठीक होगा एक दिन ना एक दिन। सरकार लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, और हम बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं ये चैनल से। और इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा भोजन कीजिए, खाना ढंग से खाइए, टाइम से खाइए और पॉजिटिव सोचिए। हमेशा सकारात्मक सोचने से आपको बीमारी ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। मन घबराए, मन दुखी हो, तरह तरह के सोच रहे हैं बीमारी ठीक होगा क्या होगा, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आप म्यूजिक, गीत, संगीत आप सुनिए और राय लीजिए, हमसे सलाह लीजिए। उम्मीद है आपका लेप्रोसी की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।